नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और आप देख रहे हैं खबरों का टॉप एंगल। आपके साथ मैं हूं अमृतागर। यहां हम आपको सिर्फ खबरों से रूबरू नहीं कराते बल्कि उसके हर पहलू की जानकारी देते हैं। हमारे लिए खबर का मतलब शोर नहीं बल्कि आपको उसके हर पहलू से अवगत कराना है। ना तो आपको ये किसी और चैनल पर दिखाया जाता है और ना ही खबरों के उस एंगल को आप समझाया जाता है जिसे आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो खबरों के टॉप एंगल में आज सबसे पहले बात होगी धर्मांतरण की। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर, जहां धर्म के धंधेबाजों ने ऐसी आग लगाई है कि नारायणपुर जल उठा है। 15 दिसंबर से शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अब सवाल यह है कि आखिर नारायणपुर में नफरत की आग सुलगी क्यों? आखिर धर्म के इन धंधेबाजों ने ऐसा क्या किया कि हिंसा भड़क उठी? दूसरी खबर में हम खुलासा यह करेंगे कि आखिर नारायणपुर सुलग क्यों रहा है। भारत 24 की टीम धर्मांतरण के उस राज के ऊपर से पर्दा हटाएगी जिसके आग में आज नारायणपुर झुलस रहा है। कैसे इलाज और मदद के नाम पर ब्रेन वॉश कर इन गरीब आदिवासियों का धर्मांतरण किया गया, ये आपको बताएंगे। और वहीं तीसरी खबर में आपको ये दिखाएंगे कि आदिवासी से ईसाई बनने के बाद नारायणपुर में हुई इस हिंसा के बाद अब धर्मांतरण करने वाले लोग आखिर क्यों डरे हुए हैं। तो ये तमाम जानकारियां आपको आज खबरों के टॉप एंगल में बताएंगे। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धर्मांतरण के बाद जो आग लगी है, अब उसकी लपटें धीरे धीरे पूरे छत्तीसगढ़ में फैलने लगी हैं और धर्मांतरण ने आदिवासियों में नफरत का ऐसा बीज बो दिया है कि अब वो एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर नारायणपुर क्यों सुलग रहा है? आखिर धर्मांतरण को लेकर आदिवासियों का एक धड़ा क्यों भड़का हुआ है? क्या धर्मांतरण करने वाले सभी लोग स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहे हैं? भारत 24 की टीम जब इस रियलिटी चेक को करने पहुंची तो जो सच सामने आया है उसे देखकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई में ये स्वेच्छा से हो रहा है या फिर कोई जोर जबरदस्ती है, कोई दबाव है। देखिए रिपोर्ट। धर्मांतरण का धंधा बहुत है गंदा। उठ गया धर्मांतरण के ऊपर से पर्दा। धर्मांतरण के धंधे की भारत 24 ने खोल दी पोल। धर्मांतरण का पूरा सच आपको बताएंगे। आज ग्राउंड जीरो से भारत 24 धर्मांतरण का वो कच्चा चिट्ठा खोलने वाला है जिसका लालच देकर आदिवासियों को क्रिश्चियन मिशनरी अपने झांसे में लेता है और फिर उनका धर्मांतरण कर दिया जाता है। क्रिश्चियन मिशनरी पर धर्मांतरण को लेकर पहले भी कई आरोप लगे हैं। धर्मांतरण के लिए नौकरी, पैसा, इलाज का खर्च, जमीन देने का लालच, घर बनवाने तक का लालच दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वैसे तो कई मुद्दों पर इस समय सड़कों पर हैं। अगर देखा जाए तो सरकार का लगातार विरोध हो रहा है क्योंकि आदिवासियों को लगता है कि जो उनके मौलिक अधिकार है उनकी पूरी सुरक्षा यहाँ की सरकार नहीं कर पा रही है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है इस समय धर्मांतरण का, जो नारायणपुर में अगर देखा गया है कि पिछले दिनों नारायणपुर में जो चर्च में तोड़फोड़ हुई है और इसके बाद आदिवासी समाज के कई लोगों का ये कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस तरीके का जो धर्मांतरण है वो कहीं ना कहीं प्रलोभन की वजह से हो रहा है। किसी तरीके का लालच दिया जाता है, चाहे वो पैसे का बात हो, चाहे किसी भी तरीके की सुविधाओं की बात हो। तो अगर इस तरीके की बात सामने आती है तो निश्चित रूप से सरकार का फेलियर भी सामने नजर आता है कि सरकार क्या वो सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं जिसकी वजह से लोग धर्मांतरण की तरफ जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नारायणपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। धर्मांतरण को लेकर आदिवासियों के दो समूह के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि मामला मारपीट और जानलेवा हो गया। हाँ, इलाज करते थे कि होता नहीं था उसका इलाज। अच्छा। हाँ। और जब आप लोग वहाँ पे गए, मिसंदी में गए, हाँ, तो वहाँ गए तो बच्चे ठीक हो गया, चलने लगा। चलने लगा। अच्छा। हाँ, हफ्ता बार के बाद में ठीक हुआ ना जी, ठीक हुआ। अच्छा,
चलने लगा। अच्छा। उसके बाद हम हॉस्पिटल अचानक अटैक होने से ले जाते थे हॉस्पिटल, उसके बाद ठीक हो जाता था। लेकिन आपने अपने बेटे को खो दिया है। हाँ, अभी हम खो दिए उसको। हाँ, और ज्यादा समस्या हो गया ना। हाँ। वो चल फिर नहीं सकता था, तो हम उसको दवाई भी खाते थे ने, उसको जीवन में कार्य नहीं करता था, खाना भी अच्छा नहीं खाता था। अच्छा। इसलिए हम उसको खो दिए। तो क्या अभी आप मतलब चाहोगे कि फिर से आप जो है नहीं आएंगे वापस आकर के फिर अपने? नहीं, हम वो काम को नहीं करेंगे। हम बहुत झेल चुके हैं उसके बारे में हमको नहीं पता, लेकिन बहुत से हम कष्ट झेल चुके हैं भैया। हम नहीं आएंगे। हम मरेंगे तो प्रभु में भी मरेंगे, वो इंसाने हैं, वही भी जाकर मरेंगे, इंसान ही हैं। कहीं भी जाने से धर्म पात का कोई एक मतलब नहीं है। लेकिन वापस नहीं आएंगे। वापस नहीं आएंगे। हम प्रार्थना में गए ईसा मसीह के पास, तब ठीक हुई। एक बार क्या हमारी माँ एकदम बेहोश हो गई थी बीमार में, तो कांकेर ले गए थे, वहाँ से लाए बेहोशी हालत में, ठीक नहीं होगा बोले डॉक्टर साहब। तो लाए तो फिर ईसाई लोग प्रार्थना किए और 1.5 घंटा के बाद वो फिर से होश आते होते धीरे धीरे लड़खड़ाते बोलते बोलते ठीक हो गए। तब से हमारा विश्वास थोड़ा उसमें मजबूत हो गया। और कई ऐसे मुन्निया वैद कई प्रकार के हम लोग किए, लेकिन हमारे परिवार में ऐसा है कि जो वैद देवी देवता हमारे साथ नहीं दिए, हमारे घर के लिए और हमारे बेटे के लिए भी साथ नहीं दिए। ये सभी लोग आदिवासी हैं, लेकिन अब धर्मांतरण कर ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। ईसाई धर्म गुरुओं ने इनका ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि अब ये अपने पुराने धर्म और भगवान से नफरत करने लगे हैं। उनकी जैसे पूजा करने की जो विधि है, मतलब पूजा करने का जो तरीका है, और आप लोगों की जो पूजा करने का तरीका पहले होता, तो दोनों में तो बहुत ज्यादा अंतर है। तो क्या आप लोग अभी भी पहले के तरीके से अपने देवी देवता की पूजा करते हैं? नहीं करते। नहीं करते। मतलब सिर्फ जो है हाँ। जो वो बताते हैं वैसे ही? नहीं, हम लोग जैसे मन में आता है वैसे करते हैं, लेकिन वो पिछले को हम नहीं करते भैया। पिछले को नहीं करते। मतलब बहुत नाराजगी है। बहुत नाराजगी है, हम नहीं कर सकते उसको। छत्तीसगढ़ में सिर्फ यही लोग नहीं हैं जिसे ईसाई मिशनरी ने टारगेट किया है, बल्कि कई और ऐसे लोग हैं जिनका धर्मांतरण हुआ, और कई आदिवासी ऐसे हैं जो धर्म बदलने की प्रक्रिया में हैं। पहले तो हम सोते भी नहीं थे, बैठते भी नहीं थे, इधर उधर दौड़ते थे रात दिन, तो कौन सा अच्छा जीवन जीते थे? हैं? छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो जो ग्रामीण लोग हैं, जो बहुत ही अंदर के गांव हैं, जहां पर धर्मांतरण की बात सामने आ रही है, उसमें ये साफ देखा जा सकता है कि जो लोग हैं वो बहुत गरीब हैं, बहुत मजबूर हैं, और उनको जो उम्मीद थी सरकार से, अपने लोगों से जो उम्मीद थी, जो मदद की उम्मीद थी, जिस तरीके से उनके घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसके इलाज के लिए किस तरह से वो सफर करते हैं, कैसे लोगों से मदद की उम्मीद करते हैं, इस तरीके की उम्मीदें टूटी हैं। इसके बाद ये देखने को आया है कि लोग जो है धर्मांतर के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और इस समय अगर हम छत्तीसगढ़ के गाँव की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनके धर्मांतरण हो चुके हैं या वो धर्मांतरण होने के कगार पर। सवाल ये है कि आखिर धर्मांतरण की जरूरत ही क्यों पड़ी? सवाल ये है कि आखिर आदिवासी और गरीब परिवार के लोगों ने ही धर्मांतरण क्यों किया? तो इसका जवाब है धर्म के धंधेबाजों ने गरीब आदिवासी परिवारों को ही अपना शिकार बनाया। उन्हें पता था कि थोड़ा सा लालच देने पर ये अपना धर्म बदल देंगे। छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, क्योंकि लगातार ये मुद्दा अगर देखा जाए तो पूरे देश में इस समय सियासी सरगर्मियों में है, और ये वजह है कि आखिरकार क्यों जो आदिवासी है वो अपना धर्मांतरण कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि जो उनकी मजबूरी है, चाहे उनकी गरीबी की बात को लेकर के, चाहे शिक्षा को लेकर के, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के, जो लचर व्यवस्थाएं हैं उससे ऊब करके, उससे परेशान होकर के जो आदिवासी है वो अपना धर्मांतरण कर रहे हैं। धर्मांतरण को लेकर आदिवासी दो समुदाय में बंट गए हैं। धर्मांतरण करने वाले आदिवासी और मूल आदिवासियों के बीच अब लड़ाई हिंसक हो गई है, और नारायणपुर में चर्च पर हमला बता रहा है कि धर्मांतरण को लेकर आदिवासी कितने भड़के हुए हैं। तो नारायणपुर में चल रहे धर्मांतरण के इस धंधे के ऊपर से भारत 24 ने पर्दा उठा दिया है, और ज्यादातर लोगों का धर्मांतरण बीमारी के बहाने हुआ। किसी का बेटा तो किसी की मां, किसी की पत्नी। परमेश्वर बीमारी थी और लगातार परमेश्वर की शरण में पहुंचते ही ये लोग ठीक होने लगे। धर्म के धंधेबाजों ने इसे अपना जरिया बना लिया, और बीते 5 सालों में नारायणपुर में 2,500 से 3,000 आदिवासी ईसाई बन गए। धर्मांतरण के लिए नौकरी, पैसा, इलाज का लालच।
वैसे तो धर्मांतरण का अवैध धंधा पूरे देश में धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन इस बार ये मामला हिंसक हो गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर इलाके में वो हुआ है जिसके बाद से धर्मांतरण और ईसाई मिशनरी पर सवाल उठने लगे। और भारत 24 की टीम जब छत्तीसगढ़ के उस इलाके में पहुंची तो जो खुलासा हुआ उसे देखकर और सुनकर आप चौंक जाएंगे। धर्मांतरण का आरोप ईसाई मिशनरी के ऊपर है। गरीब आदिवासियों को गुमराह कर धर्मांतरण कराने का आरोप है। और जब भारत 24 की टीम नारायणपुर में धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन रहे आदिवासियों से मिली तो सब में एक चीज बेहद कॉमन दिखाई दी। ईसाई मिशनरी में चर्च में जाने से किसी बीमार का बेटा ठीक हो गया, तो किसी की बेटी, तो किसी का पति ठीक हो गया, जो डॉक्टरी इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे थे। किसी किसी के पास से हमने सुने थे कि प्रभु के पास जाने से अच्छा रहता है, थक जाते हैं तो जाते हैं। तो हमारे सास को पूछा तो जाओ, दूर कहीं भी जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाओ, बच्चे ठीक नहीं है, कहते हॉस्पिटल में तो हर एक प्रकार की इलाज करें, उसके दवाई पानी भी असर नहीं करता है, खाना भी नहीं खाता है, लेटरिन बाथरूम बिस्तर में करता है, हम बरसात के दिन में कहाँ ले जाएंगे। अच्छा, तो मतलब इलाज सही से हो नहीं पा रहा था, इसलिए आप लोग प्रभु जी के पास? हाँ, इलाज करते थे कि होता नहीं था उसका इलाज। अच्छा। हाँ। और जब आप लोग वहाँ पे गए, मिशनरी में गए, हाँ, तो वहाँ गए तो बच्चे ठीक हो गया, चलने लगा। चलने लगा। अच्छा। हाँ, हफ्ता बार के बाद में ठीक हुआ ना जी, ठीक हुआ। अच्छा। चलने लगा। अच्छा। उसके बाद हम हॉस्पिटल अचानक अटैक होने से ले जाते थे हॉस्पिटल, उसके बाद ठीक हो जाता था। ये बुजुर्ग महिला अब हिंदू धर्म में वापसी नहीं करना चाहती है, लेकिन ये ईसाई मिशनरी में अपने बीमार बेटे के बेहतर इलाज के लिए ही संपर्क में आई। फिर मिशनरी के लोगों ने इसे ईशा का चमत्कार बताकर इसका धर्मांतरण करा दिया। अभी तो हम 4 साल हुए। 4 साल हुए आप लोग बने? 4 साल। तो फिर वापस नहीं आने का? वापस आकर भी क्या करेंगे, कहीं भी रह के तो मरना है एक दिन। है? हमारे जीवन में इतना समस्या हुआ, उस समय तो कोई साथ नहीं दिए, क्या करेंगे? आज आकर हम क्या करेंगे? आदिवासी इलाकों में आदिवासी क्यों आखिर मिशनरी की तरफ जा रहे हैं और क्यों धर्मांतरण कर रहे हैं? हमारे साथ इस समय जो धर्मांतरण कर चुके हैं वो 3 यहाँ पे आदिवासी हैं। और क्या वजह है, क्यों आखिर जो है आप लोग जो है मिशनरी की तरफ चले गए? सर जी, हम लोग बहुत परेशान थे सर, पहले बीमारी की वजह से भी। और अब हमारे छत्तीसगढ़ ये आदिवासी क्षेत्र में ज़्यादा बैगुनिया भी चलता है, तो वही भी करते थे हम लोग, बाकी उसमें सफल नहीं हो पाए। जब इस प्रार्थना में गए ईसा मसीह के पास, तब ठीक हुई। एक बार क्या, हमारी माँ एकदम बेहोश हो गई थी बीमार में, तो कांकेर ले गए थे, वहाँ से लाए बेहोशी हालत में, ठीक नहीं होगा बोले डॉक्टर साहब। तो लाए तो फिर ईसाई लोग प्रार्थना किए और 1.5 घंटा के बाद वो फिर से होश आते होते धीरे धीरे लड़खड़ाते बोलते बोलते ठीक हो गए। तब से हमारा विश्वास थोड़ा उसमें मजबूत हो गया। देखिए भैया, अगर जब कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज होता है, इलाज के लिए जो है दवाई दी जाती है, तो वो भी तो कोई दवाई देते होंगे, दवाई के बाद ही जो है जो मरीज है वो सही हो जाता है। लेकिन ये जो झाड़ फूक है या इस तरीके का जो चीज़ें हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो बरगला रहे हैं? वो मतलब लोगों को जो है इस तरीके की चीज़ें दिखा करके उसको, क्योंकि लोग जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जो है अमीर नहीं है, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए जो है बहुत लोगों को बरगला करके वो ईसाई बना रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं है सर, उन लोग तो कभी आते भी नहीं, हम ही लोग गए उनके पास कि हम थक गए यहाँ वहाँ इलाज कराते, तो उसी के पास गए। भारत 24 की टीम को धर्मांतरण कर चुके ऐसे लोग मिले जो बीमारी के बहाने चर्च गए और फिर एक दिन उन्होंने अपना धर्म बदल दिया। तो आखिर क्या वजह है? आप तो पहले पुजारी थे, आप शायद शीतला माई मंदिर में जो है आप पूजा भी करते थे, तो अब जो है आप धर्म आपने परिवर्तन कर लिया, तो क्या आखिर वजह क्या थी? हम लोग पहले क्या है, गायता परिवार से हैं, तो हम लोग पहले गायता ही करते थे, तो मेरे को भी बुलाते थे, कहीं कहीं जाता था, और कई ऐसे घुनिया वैद कई प्रकार के हम लोग किए। लेकिन हमारे परिवार में ऐसा है कि जो वैद देवी देवता हमारे साथ नहीं दिए, हमारे घर के लिए और हमारे बेटे के लिए भी साथ नहीं दिए। इस वजह से हम लोग हॉस्पिटल ले जाके थक गए। हमारे बेटे के लिए जो बीमार था, वो पहले 9 साल से बीमार था मेरे बेटा। धर्मांतरण कर चुके लोग समाज और खराब आर्थिक स्थिति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ईसाई मिशनरी से मदद मिलने का हवाला दे रहे हैं, जबरन धर्मांतरण से इनकार कर रहे हैं, लेकिन वहीं आदिवासियों का दूसरा धड़ा इसे जबरन और लालच देकर धर्मांतरण बता रहा है।
बात लगातार छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की हो रही है। ये जिला जो धर्मांतरण के खिलाफ हुई हिंसा के बाद से ही चर्चा में है। हिंसा के बाद आदिवासी से ईसाई बने 30 गांव के लोग अब इंडोर स्टेडियम में रहने को मजबूर हैं। गांव तो छूट गया है और अब डर ये है कि गांव गए तो कहीं मार ही ना दिए जाएं। छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला धर्मांतरण के शोले पर बैठा हुआ है और दिन रात सुलग रहा है। ये शोला कभी भी पूरे छत्तीसगढ़ में भड़क सकता है। धर्मांतरण की आग तेज हो गई है। आदिवासी ही आदिवासी के दुश्मन बन बैठे हैं। नारायणपुर के 30 गांवों में हिंसा के बाद धर्मांतरण कर चुके लोग अब शेल्टर हाउस में रहने को मजबूर हैं। आदिवासी से ईसाई बने लोग अपना गांव छोड़ चुके हैं। बच्चों का स्कूल छूट गया है। धर्मांतरण कर चुके 200 परिवारों का नया ठिकाना अब नारायणपुर इंडोर स्टेडियम बन गया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का धर्मांतरण को लेकर के जो विवाद है, अब वो एक नया एंगल ले लिया है। अगर हम आपको बता दें कि इस समय छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के आसपास के जो इलाके हैं, चाहे हम किसी पूरे बस्तर संभाग की बात करें, तो जिन लोगों ने धर्मांतरण किया है वो अपने मर्जी से किया है या किसी प्रलोभन से किया है, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन उन लोगों की सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं कि ये नारायणपुर इंडोर स्टेडियम की तस्वीर है, जहाँ पर आसपास के 5-6 गांव के वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस समय धर्म अपना परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें जान का खतरा है। अपने घर को, अपने परिवार को, अपना जो गांव है वो छोड़ करके इंडोर स्टेडियम में है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के आसपास के गांव में जिन आदिवासियों ने धर्म परिवर्तन किया है वो सब अपने घर गांव छोड़ के भाग चुके हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। नारायणपुर के बोरावन, कुरहट, रेमावन, देवगांव, भाटपार गांव के सैकड़ों लोगों का ठिकाना अब इंडोर स्टेडियम हो गया है। इन सभी लोगों का दावा है कि उन्हें गांव से भगा दिया गया है। उन्हें धमकी दी जा रही है कि जब तक हिंदू नहीं बनेंगे तब तक गांव वापसी नहीं होगी। जी, हम लोग तो धर्म परिवर्तन मतलब मन परिवर्तन के, हम धर्म परिवर्तन समझते हैं, लेकिन मन परिवर्तन के अपना स्वेच्छा से गए हम लोग। सर, उन लोग बोलते हैं कि जब यीशु मसीह को आप लोग छोड़ो तब आपसे आप लोग घर आने देंगे, ऐसे बोलते हैं। तब हम लोग नहीं छोड़ेंगे बोले तो यहाँ से आप जाओ बोल के निकाल दिए हैं सर। आप लोग अगर वापस आ जाओगे तो हम लोग आप लोगों को पूरे तौर से मार देंगे, मरते तक बोल के ऐसे बोल रहे हैं। धर्मांतरण करने वाले सभी लोग स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं। आदिवासी से ईसाई बने लोगों की घर वापसी के लिए बैठकों का लंबा दौर चला। मूल धर्म के आदिवासियों की घर वापसी की समझाइश भी कुछ काम न आई। मूल आदिवासियों को अब आदिवासी समाज का वजूद खतरे में लग रहा है। वहीं गांव से भगाई गई महिलाएं भी डरी हुई हैं और प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं। देखा जाए तो नारायणपुर के आसपास के इलाके के 5 गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने गांव से निकाले जा चुके हैं और गांव वाले की ये डिमांड है कि ये लोग फिर से अपने धर्म का परिवर्तन कर लें। क्या डर रहता है आप लोगों को? हम लोग को सर वहाँ ना मारपीट किया है, तब आए हों। यहाँ आने से हम लोग फिर भी मारेंगे बोलते हैं। तो कब गांव की याद आती नहीं है आपको? नहीं, हमारा गांव रेमावंड से का। हाँ, हम लोग रेमावंड से। मेरा नाम बुद्धनी कोराम है। गांव जाना है वापस? जाए के तैयार होता, वही तो फिर मार हूँ बोलते। अच्छा। हम लोग को मन है जाने का। हाँ, इच्छा है। कैसे हमारे घर द्वार को छोड़ के यहाँ तोड़े आते हैं ने, इसलिए जाने का तैयार होता, लेकिन माहौल गर्म है बोलते गांव में। क्या क्या दिक्कतें हो रही थी आप लोगों को वहाँ पे गांव में? क्या क्या दिक्कतें हो रही थी? वहाँ तो दान मिलने नहीं देंगे, गांव से भगाएंगे बोल रहे थे। अच्छा। गांव वाले लोग, जाओ भगो, तुम्हारा गांव नहीं है हमारा गांव है बोल रहे थे। तो ये वो आदिवासी लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनकी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये तस्वीरें और कितनी बदलेंगी। क्योंकि गांव वालों ने साफ मना कर दिया है कि आपको गांव में नहीं घुसना है जब तक आप फिर से घर वापसी के जरिए अपना धर्म परिवर्तन करके फिर से आपने हिंदू धर्म जब तक नहीं अपनाते हैं तब तक आपको गाँव में नहीं आना। और प्रशासन इनको सुरक्षा के लिए एक इंडोर स्टेडियम में रखा है, लेकिन कब तक और आखिर कब तक ये समस्या का हल निकलेगा। कैमरामैन मोहित के साथ कन्हैया शुक्ला, 12/24 नारायणपुर।